आप यही सोच रहे हैं ना कि बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्या है? बिना किसी न्यूज के आज बाजार क्यों इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और सभी वर्टिकल में बाजारों में आज गिरावट थी, यानी कि ओवरऑल बाजार के अंदर सेलिंग थी। और बाजार आज जिस स्पीड से गिरा है वो कहीं ना कहीं डराने वाली बात भी है। दरअसल जितनी इंटेंसिटी से आज सेलिंग रही वो कहीं ना कहीं आपको जो है मोटा लॉस दे रही होगी अगर आप पोर्टफोलियो में झांक कर देखें। पर इसका अलर्ट तो आपको एक महीने पहले से ही आना स्टार्ट हो गया था। 26,300-400 के पास जब बाजार पहुंच गया था उस समय भी मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर ये कहा था कि ये बाजार अब अलर्ट हो कर रहा है। और उस समय काफ़ी लोगों को ये लगता था कि ये तेज़ी तो ऐसे ही बनी रहेगी। उन्हें लगता था कि बाजार के अंदर गिरावट नहीं आ सकती और न्यूज़ चैनलों पर सब पर यही दिखाया गया कि रिटेल इज किंग, रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेगा, ये बाजार गिरेगा नहीं। और इस गिरावट का एक ही कारण मैंने जब आपसे डिस्कस किया था वो था वैल्यूएशन। और उसके बाद सारे कारण जुड़ते हैं, चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी को लेकर कुछ बातें हों, चाहे वो फेड की पॉलिसी को लेकर बातें हों, कोई भी कारण आ जाएगा। पर उस कारण से सबसे बड़ा कारण है वैल्यूएशन। भारत के बाजारों के वैल्यूएशन ज़्यादा हैं। प्रीमियम पर हमारे बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं और जबकि हमारे बाजारों को अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही है। Q2 की अर्निंग शुरू होने से पहले ही आपको अलर्ट दिया था कि इस अर्निंग में कुछ खास नहीं आने वाला। जैसा ट्रेंड Q1 में था उससे हल्का ही ट्रेंड Q2 में रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों ने पहले ही बता दिया था कि हमारा सेकंड हाफ बेटर रहेगा। आईटी स्टॉक को लेकर मैंने आपको उस समय भी चेताया था कि भाई थोड़ा सावधान रहो, इस सेक्टर की भी पिटाई भरपूर होगी। और अब स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई भी सेक्टर हो, अब वो कोई नहीं उससे बचकर रहेगा। अब चाहे म्यूचुअल फंड वाले हों, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हों, सबको पता लग रहा है कि पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। और म्यूचुअल फंड वाले तो इस गिरावट को झेल जाएंगे, पर हमारा रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इस गिरावट में परेशान होएगा। और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि ये बाजार आपको कल परसों तेजी दिखा दे, दिवाली से पहले तेजी दिखा दे, पर इस ट्रेंड को समझना होगा। दरअसल 26,300 से ये बाजार अब गिरता गिरता 24,500 के आसपास आ गया है, यानी कि 7% की करेक्शन इंडेक्स लेवल पर ही देखने को मिली है लगभग 30 दिन के अंदर। अब बात यहाँ पर यह है कि आगे क्या। आपको एक ही बात रट लेनी है, जब तक ये वैल्यूएशंस ठीक नहीं होंगे आपका पैसा बनाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाजार यहाँ से रिकवर नहीं होंगे, ये बाजार यहाँ से और गिरेंगे भी और रिकवरी भी दिखाएंगे, पर उसमें समय लगेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि गिर के बाजार कल ही रिकवर हो जाएगा, ऐसा अब होने वाला नहीं है। ऐसा पीछे हो चुका है, 4 साल से जो तमाशा चल रहा है उसमें अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप थोड़े दिन थोड़े कैश पर रहिए, ये बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, कभी तेजी कभी मंदी, पर ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो बाजार गिरावट की ही ओर है। स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स हायर लेवल से आज 40% तक गिर चुके हैं। और आप स्मॉल कैप, मिड कैप को छोड़िए, आप पीएसयू सेक्टर्स के देखिए, पीएसयू सेक्टर के स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। अगर आप उनके अंदर देखें तो कुछ ऐसा चेंज नहीं दिखाई दे रहा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, पर वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंता थी कि एकदम से उनके वैल्यूएशन हायर साइड पर चले गए हैं। अब मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज गिरावट हो रही है तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि एक महीने पहले तेजी में ये बात कही थी और उस समय गालियाँ भी खाई थी, पर मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप पैसे अगर आपके हाथ में हैं तो थोड़ा बचा कर रखिए, ये पैसा काम आने वाला है। ये बाजार अभी रुकता नहीं दिखाई देता। आपको दिवाली के बाद अगले हफ्ते से शोर सुनाई देगा यूएस इलेक्शंस का, और यूएस इलेक्शन से पहले कैसे बाजार ये सेटल डाउन होंगे जरा आप भी सोच कर देखिए। यूएस की इकोनॉमी को लेकर कुछ ना कुछ बातें आपको सुनने को मिलेंगी, तो ये बाजार कैसे सेटल डाउन होंगे। और जिस तरीके से डाउ जोन्स के अंदर पीछे तेजी चल रही थी वो भी अलर्ट कर रही थी ये वन वे रैली है किस बात की। और हमारे यहाँ आप अर्निंग को देखिए, कितने कंपनियों के नतीजे बहुत बढ़िया या अच्छे आए हैं। मात्र कुछ ही कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाई है, और जिन कंपनियों के इनलाइन भी नतीजे हैं
आप देखिए उसमें कैसे गिरावट हो रही है। उसका मैं आपको साक्षात उदाहरण देता हूँ, HFCL। HFCL के स्टॉक में आज आप देखिए प्रॉफिट बढ़कर आया है, पर उसके बावजूद भी इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। और अगर आप देखें तेजस के स्टॉक में, तेजस ने मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाई थी, तो उसके अंदर तेजी देखने को मिली सेम डे, और वो तेजी भी अब कहीं ना कहीं जो है वाइप आउट हो चुकी है। तो ये एक साक्षात उदाहरण है, हमारे यहाँ अर्निंग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिसके कारण बाजार वैल्यूएशन महंगे लगने पर लगे हैं। पी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, इसराइल का युद्ध भी हो सकता है, इकोनॉमी को लेकर कोई बैड न्यूज़ भी हो सकती है, सेबी की कोई पॉलिसी भी हो सकती है, कुछ भी बाजार को स्ट्राइक कर सकता है, और ये बाजार जो है उसमें डाउन साइड रिएक्ट कर सकता है, और विदाउट एनी न्यूज़ भी बाजार गिर सकता है। बाजार को पूरा हक है, क्योंकि बाजार इस समय महंगा है। तो भाई रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सावधान रहो, अभी कैश हाथ में रखो। शेयरों के भाव ऐसे भी मिलेंगे कि आप उस समय अगर इन्वेस्ट करोगे तो अगले 3-4 साल आप कोरोना के बाद वाली जो तेजी थी वैसी ही तेजी इंजॉय करोगे, यानी कि मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपको मल्टी बैगर्स भी मिलेंगे। पर आपको फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ही फोकस करना है, ना कि वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉकों पर। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर अभी फिर से एक तेजी बने तो उसमें यहाँ पर जो है खुश होने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा ना हो वो रिकवरी आपको फिर से ट्रैप कर रही है, जो आपके साथ पिछले 3 महीने से चल रहा है। इंडेक्स में मैनिपुलेशन हुआ और स्मॉल कैप मिड कैप की पिटाई हुई, और ये पिटाई अभी जारी रह सकती है। तो थोड़ी सी तेजी में अभी नियर टर्म में खुश होने की आपको जरूरत नहीं है, सतर्क रहें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।